दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए रातों सताऊंीए। यंग, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ओके सर। मे आई कम इन सर? कम इन। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। जिमिन, आई नो सर, आपको लग रहा होगा मैंने आज फिर से कोई मिस्टेक की है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आज आपके डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग टी बनाई है। इसमें मैंने हनी का यूज किया है जैसा कि आपको पसंद है, और आप जितनी कैलोरीज लेते हो इस टी में बिल्कुल उतनी ही कैलोरीज है। आज मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं शॉक्ड हूँ, पर सच में आज तुमने कोई मिस्टेक नहीं की है। अगर कॉफी मैंने बनाई होती तो मिस्टेक होती ना। थैंक्स टू सो जिसने ये कॉफी बनाई और मुझे आपसे बचा लिया। पर मैं तुम्हें कुछ और कहने वाला था। लो, लग गई मेरी खुशियों को नजर। मुझे तो पता ही था ये इंसान मुझे बिना तंग किए नहीं रह सकता। जिमिन, क्या तुम मेरे लिए उस सोफे पर जाकर बैठ सकती हो? क्या मुझे बस सोफे पर बैठना है? जाओ वहां जाकर बैठ जाओ। आखिर ये करने क्या वाले हैं मुझे यहाँ बैठाकर? प्लीज मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो, मुझे हेडेक हो रहा है। क्या हेडेक? रुकिए, मैं आपके लिए पेन किलर ले आती हूँ, फिर आप बेटर फील करने लगेंगे। नहीं, मुझे बस रेस्ट करना है। प्लीज मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। ये सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। पर क्या ये सच में ठीक है? न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि ये किसी बात को लेकर काफी परेशान है। आई होप आप ठीक हो। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। आज तो मैं सच में बहुत ज्यादा थकी हूँ। मुझे लगा कोई आदमी है, मैं कितना डर गई थी। तो फिर तुम्हें क्या मैं कोई औरत दिखाई देता हूँ? और एक बात बताओ, तुम ये टॉवल पहनकर घर में क्यों घूम रही हो? वो क्या है ना, बात लेने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही थी, रूम में भी पानी नहीं था,
फिर मैंने सोचा मैं ऐसे ही आके पानी ले लेती हूँ। वैसे भी घर में सिर्फ मैं और जिन भाभी ही हैं। ओह, तो घर में कोई नहीं है तो तुम ऐसे घूमोगी, ऐसे बिना कपड़ों के? हाँ, जानती हूँ मेरे साथ ये होप भी आने वाला था, बट थैंक गॉड किसी इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से वो आ नहीं पाया। अगर सपोज वो आ जाता और वो तुम ऐसे सिचुएशन में देखता तो? वही क्यों, अगर रैंडमली कोई भी आ जाता और कोई भी तुम्हें ऐसे देख लेता तो? जानता हूँ तुम सिर्फ 18 साल की हो, बट तुम्हारे अंदर 8% भी दिमाग नहीं है क्या? आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पर? मैं तो बस पानी पीने आई थी, और वैसे भी किसी ने देखा तो नहीं ना, बस आप ही तो थे। मैं था इसीलिए चुप हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी पनिशमेंट कितनी बुरी होती। लिसन, आज के बाद तुम्हें रूम में टॉवल में रहना है या बिना टॉवल के, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, बट रूम के बाहर तुम ऐसे कपड़ों में अलाउड नहीं हो। तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा तुम्हें? आप मुझे इतना डांट क्यों रहे हो? मुझे रोना आ रहा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। अब क्या करूं, तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, ऐसे देख के गुस्सा तो आएगा ही। प्लीज माफ कर दो। आपने मुझ पर आज बहुत गुस्सा किया। जब मैं रूम में ऐसे रहती हूँ तब तो आप कुछ नहीं बोलते, बस मुझे देखते रहते हो, पर आज आपने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग रूम में नहीं है, और रूम के बाहर अगर तुम्हें कोई और ऐसे देख लेता तो? सपोज अगर ड्राइवर अंकल अंदर आ जाते, वो तुम्हें ऐसे देखते, फिर तुम क्या करती? ये बोल तो सही रहे, गलती तो मेरी है। अच्छा चलो, अब उदास मत हो, जल्दी से जाओ और कपड़े पहन के आओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी स्ट्रॉबेरी लेके आया हूँ। क्या तुम अपनी स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी नहीं लेना चाहोगी? क्या स्ट्रॉबेरी? मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, न जाने कहाँ फंस गया मैं, और पता नहीं आगे इस बच्चे को कैसे हैंडल करूंगा। देखिए भगवान, अगर आपने मेरी शादी इससे करवा ही ली है तो प्लीज जल्दी से इसके दिमाग के पुर्जे टाइट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो इससे पहले मैं पागल खाने की दीवारों पर टकरे खाता फिरूं। मुझे आपसे कुछ कहना है। बको, अब क्या मनोज खबर लेके आए हो? मैम, वो लिटिल बॉस भाग गई है, लेकिन सच में इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो अपनी मर्जी से चली गई है। क्या कहा तुमने? मेरी प्रिंसेस चली गई और तुम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे? न जाने किन बेवकूफों को मेरी नौकरी पे रख लिया। युनजुन, अगर मुझे मेरी प्रिंसेस नहीं मिली ना तो मैं तुम्हारी इन दो प्यारी प्यारी आंखों से हॉट कप नूडल सूप बना दूंगी। समझ में आई मेरी बात? हे प्यारी किटी बेबी, तुम मेरी कार के नीचे क्या कर रही हो? तुम तो बहुत क्यूट हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। बट बेबी, तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें ऐसे कार के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब चलो शरारत बंद करो और जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे होंगे ना। हे भगवान, न जाने कहाँ होगी मेरी प्रिंसेस, मुझे तो डर लग रहा है कोई उसे किडनैप ना कर दे। अरे कहाँ जा रही हो तुम? रुको प्रिंसेस।
ये जाओ है, ये एक सेफ है और 22 साल की है। ये सियोल में रहती है अपने डैड के साथ। बाकी नेचर की बात करें तो ये काइंड और बहुत नॉटी है। बाकी आपको तो पता चल ही गया होगा, मैं जे होप के साथ इनकी केमिस्ट्री बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर स्टोरी में। तुम तो वही हो ना, वो बदतमीज फूड डिलीवरी गर्ल जिसने मेरे ऊपर सारा खाना उड़ेल दिया था। तुम तो वही कंजूस आदमी हो ना जो खाना ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी कैंसिल करते हो। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं कंजूस नहीं हूँ। मैंने खाना इसीलिए कैंसिल किया था क्योंकि तुम मिस डिलीवरी गर्ल एक नंबर की बदतमीज हो। ओह हेलो, डोंट कॉल मी डिलीवरी गर्ल, ओके? मैं सैफ हूँ और बता दूं, पास वाला रेस्टोरेंट मेरा ही है। मुझे ना तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। ये शायद तुम्हारी किटन है ना? हाँ, क्यों? सॉरी किटी, मुझे तुम्हारी किस्मत पर तरस आ रहा है। तुम्हारी ऑनर तो बहुत बदतमीज है। यू, मैं बदतमीज नहीं, तुम बदतमीज हो। ये क्या, मैं इतनी देर तक सो रहा था और जिमिन ने मुझे उठाया भी नहीं। अब तक तो शायद ऑफिस आवर्स भी खत्म हो गए होंगे। क्या करूं, लेट तो हो गई है पर वो इतने चैन से सो रहे हैं कि मेरा उन्हें उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है न जाने कितने दिनों बाद वो चैन से सोए हैं। जिमिन, क्या सब लोग चले गए हैं? हाँ, बस हम दोनों ही बचे हैं। जिमिन, इतनी लेट हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? खामखा मेरे वजह से तुम्हें भी वेट करना पड़ा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरी मॉम कहती थी सोए हुए इंसान को कभी नहीं उठाना चाहिए वरना तुम्हें पाप लगता है। अच्छा फिर तो तुम रोज सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाती होंगी। अच्छा चलो छोड़ो, हमें लेट हो रहा है, घर भी जाना है। और हाँ, हम बाहर डिनर करके चलेंगे। क्या डिनर, वो भी बाहर? हाँ, क्योंकि रात बहुत हो गई है और अब तक तो घर में भी सब डिनर करके सो गए होंगे। क्या हम बस इसीलिए बाहर डिनर पे जा रहे हैं? मुझे लगा ये मुझे डिनर डेट पे लेके जा रहे हैं। हाँ जिमिन, तू भी कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। ऐसा नहीं हो सकता, तेरा कोल्ड हार्टेड हस्बैंड इतनी जल्दी थोड़ी ना पिघलेगा। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी? वो है कोई कलिया, कोई किरण, या है कोई कहानी? उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं? प्रेरी वुमन, देखो देखो ना प्रेरी वुमन, प्रेरी वुमन देख। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या फिर से डांटने का इरादा है? तुम भी ना कैसी बातें करती हो। रूम के लिए मैं क्यों तुम्हें डांटूंगा? मुझे कौन सा किसी पागल कुत्ते ने काटा है? अच्छा, इसका मतलब सुबह आपको पागल कुत्ते ने काटा था हे भगवान, आखिर क्या करूं मैं इस लड़की का? काश आपने इसे खूबसूरती के साथ थोड़ा बुद्धि भी दी होती। अच्छा ते, सुनो, मेरे पास आओ। मुझे पता है आप मुझे फिर से डांटने वाले हैं क्योंकि मैं आप पर फिर से हंसी। पर सॉरी मिस्टर, मुझे आपकी डांट सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरी जिद्दी बैल, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। ठीक है, जल्दी बताइए आपको क्या बात करनी है। तुम्हें पता है ना मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हो सकता है मुझे हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए और मुझे जाना पड़े। पर अगर रात को तुम उठो और तुम्हें मैं ना दिखूं तो तुम डरना मत, ओके? तो क्या मुझे रात को अकेले ही सोना पड़ेगा?
देखो एक डॉक्टर की जॉब ऐसी ही होती है, और तुम्हारा हस्बैंड भी तो एक डॉक्टर है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। स्ट्रॉबेरी प्लीज तब तक मत जाना जब तक मुझे नींद ना आ जाए, वरना मुझे नींद नहीं आएगी अकेले। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अब जाओ जल्दी से चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी ना। क्या सच में तुम मुझे सुला के जाओगे ना? अब जाओ। ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, आप कहीं जाना मत। क्या करूँ मैं इस लड़की का। हेलो आमी, आई नो आप लोग बहुत गुस्सा करोगे मेरे डिसीजन से, और सच कहूँ मैं भी बहुत सैड फील कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी अच्छी वीडियोस देने की, अच्छे सॉन्ग्स देने की, एडिटिंग करने की, अच्छी वॉइस देने की, बट शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ। लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ मेरी वीडियोस में उससे कम रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे नॉन सब्सक्राइबर तो शायद 75% से भी ऊपर है। खैर छोड़िए इन सारी बातों को। आमी, आई होप आप लोग मुझे समझोगे, क्योंकि मैं सच में बहुत मेहनत कर रही हूँ और मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। इसीलिए शायद मैं इस स्टोरी के बाद कंटिन्यू ना करूँ, बट अगर अच्छा रिस्पांस मिला मुझे इस स्टोरी का तो मैं नेक्स्ट स्टोरी ज़रूर बनाऊँगी। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, आगे क्या होगा आगे गॉड जानते हैं और आप लोग। बट अगर मैं ना भी बना पाऊँ तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तो है ही, आप लोग हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। बाकी डोंट वरी, ये स्टोरी मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगी और ये स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करूंगी। सो डोंट वरी, दिस समर ज़रूर पूरी होगी।